बनाने का खर्चा भी काफ़ी कम है और उसके चलने का था खर्चा इतना कम है कि समझ लीजिए बाइक से 50 पैसे प्रति किलोमीटर का इसका खर्चा आता है चलने का। क्या पैसा? 50 ट्रॉली लगा देंगे सामान वगैरह ढुलाई के लिए और कल्टीवेटर बना देंगे और एक रोटावेटर में लेके निकल लिए। अच्छा, खेत में पहले इसको चला? हाँ, खेत में लेके निकल लिए। हम आजमगढ़ में हैं और आपको सपना है थार लेने का और उतना बजट नहीं बन पा रहा है तो आजमगढ़ में आइए। आजमगढ़ का लाल जो है बहुत ही कम पैसे में मिनी थार बनाकर आपको देगा। वो थार देखने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि इतने कम पैसे में इतना वीआईपी गाड़ी, इतना चमचमाती हुई मिनी थार जो कि कभी मुमकिन ही नहीं है। वो हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और इस थार को पहले चलवाऊंगा भी और देखूंगा भी। हमारे साथ जो थार बनाए हैं वो हैं, सबसे पहले आपका नाम क्या है? नमस्कार भैया, मेरा नाम प्रवेश मौर्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। धन्यवाद सर। ये थार बनाने का सपना कब आया आपके दिमाग में और कब सोचे कि हमें थार बनाना है? सर सपने की बात की जाए तो तकरीबन 1 साल पहले ही, जब उस समय नई वाली जो थार लॉन्च हुई थी तो काफ़ी ऐड आता था, प्रचार उसका आता था, तो देख के एक सपना तो था ही और कभी कभी रोड पे भी दिखने को मिल जाती थी। तो था कि एक थार लिया जाए, लेकिन अब उतना पैसा नहीं हो पाना कि थार लिया जाए। तो फिर उसी के बाद से फिर दिमाग लगाने लगे कि अगर थार नहीं लिया जा सकता है तो उससे, क्योंकि उसमें देखिए पैसा भी लगता है खरीदने के लिए ज़्यादा और चलने का भी इस पर पैसा लगता है। पेट्रोल डीजल तो चाहिए, डीजल चाहिए। तो सोचा गया कुछ न कुछ, जब हम भी मैकेनिकल कुछ न कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें बनाने का भी खर्चा काफ़ी कम है और चलने का भी खर्चा काफ़ी कम है। तो उसके सोच से हमने अपनी थार बनाई जो कि बनाने का खर्चा भी काफ़ी कम है और उसके चलने का खर्चा इतना कम है कि समझ लीजिए बाइक से भी कम है। एक नॉर्मल बाइक से भी कम आपका इसका खर्चा 50 पैसे प्रति किलोमीटर का इसका खर्चा आता है चलने का। क्या पैसा? 50 पैसा। 50 पैसा प्रति किलोमीटर खर्चा है इसका चलने का। अब सोचिए जब बाइक से कम खर्चे से हम इसमें 4 लोग आराम से चल सकते हैं। तो यही सब दिमाग में सोच के इसको बनाने को। पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है आपका? पढ़ाई लिखाई तो इंटर तक हुआ है। इंटर तक पढ़ाई करके छोड़ दिए? हाँ, उसके बाद कौन सा काम करने लगे? उसके बाद से फिर यही जैसे कि हमें बहुत शौक था इन सब चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक का, तो हमने फिर मोबाइल का काम सीखा। फिर मोबाइल का काम किए, तकरीबन 4 या 5 साल तक मोबाइल का भी काम, मोबाइल रिपेयरिंग करते थे सर्विस सेंटरों में हेड इंजीनियर के तौर पे काम भी किए थे। हाँ, जैसे उसमें कई कंपनियां थी उस समय काफ़ी चर्चित कंपनी हुआ करती थी माइक्रोमैक्स, जो अपनी इंडियन ब्रांड थी। तो सबसे ज़्यादा हम उसी सर्विस सेंटर में काम किए थे। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर सन 2016 के दौरान ये मार्केट में धीरे धीरे हम लोग के साइड में ई रिक्शा वगैरह आने लगा। तो सोचे कि कुछ ना अलग किया जाए और कुछ थोड़ा सा हटके किया जाए, क्योंकि मोबाइल का काम करते करते उब भी गए थे थोड़ा सा। तो उसके बाद इस लाइन में आ गए, ई रिक्शा वगैरह बनाने लगे। तो ये चलता किससे, डीजल या पेट्रोल से? नहीं भैया, जैसे कि मैंने पहले बताया ना, ये जो हमारा गाड़ी है ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग से चलता है? चार्जिंग से चलता है, चार्ज करिए और चलाइए, इसीलिए 50 पैसे प्रति किलोमीटर में आप इससे चल पा रहे हैं। तो इसका टोटल बनाने का खर्चा कितना आ रहा है लगभग? अगर कोई आम आदमी बनवाना चाहे तो आप बना सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा? देखिए, बनाने को बना दिया जाएगा। और जैसे कि इसमें खर्चा की बात की जाए तो तकरीबन अभी जब कंप्लीट होगा तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए करीब कास्ट की जाएगी। अभी तो 2,10,000 या 20,000 रुपये लग चुका है इसमें। 2,20,000 रुपये लगा चुके हैं। अभी और भी इसमें काम बाकी है? हाँ, अभी इसमें और काफ़ी मॉडिफिकेशन बाकी है। अभी इसका लुक भी कुछ ऐसा जैसे थार का एकदम बिल्कुल आता है लुक, एक बल्कि लुक वगैरह खुद बनाए हैं कि कहीं से बनवा के लाए हैं? नहीं, सारा कुछ सर हमने स्वयं खुद बनाया है। और जो भी इसमें डेंटिंग से लेके पेंटिंग का काम है, जो भी वेल्डिंग का काम है, चेसिस बनाना हुआ, बॉडी बनानी हुई, ये सारा कुछ हमने खुद बनाया है इसको। जी। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है। चूँकि हम घर के सबसे बड़े लड़के भी हैं, तो इसकी वजह से जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, तो इसलिए घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन वगैरह इस सब मामलों में नहीं रहता है। जी। तो यहाँ के जो सांसद या विधायक कभी आपसे मुलाकात करने आए या ये इतना बढ़िया आविष्कार किए हैं आपकी 50 पैसे प्रति किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हैं, जिनके पास थार लेने का पैसा नहीं है तो मिनी थार ले सकता है, और लुक भी आप बिल्कुल थार जैसे दिए हैं? जी बिल्कुल। इसको आप समझ लीजिए, जिसको बाइक से भी चलने का सिस्टम अगर नहीं, चूँकि आज के डेट में बाइक भी करीब लाख रुपए की पारी आ रही, कोई सी भी बाइक लीजिए, तो थोड़ा सा आदमी अगर मेहनत करे तो 2 लाख 2.5 लाख लगा के इसको ले तो समझ लीजिए बाइक से बहुत कम खर्चा है इसका चलने का। बाइक पे न्यूनतम 2 लोग जा सकते हैं, इस पे 4 लोग सेफली जा। जैसे कुछ मैं देखता हूँ कुछ लोग बाइकों पे 4-4, 5-5 लोग बैठ के जाते हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर से सबसे बेहतर है कि उनका जो जीवन का रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा और काफ़ी उनका जेब का पैसा भी बचेगा इसमें। तो इसको खोल के बैटरी वगैरह दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसमें आपकी लिथियम की बैटरी लगी हुई है।
जो कैमरामैन दिखाइए। लिथियम बैटरी जो आती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, देखिए आप इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है लिथियम ईवी बैटरी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सर्टिफाइड होती है सब बैटरियाँ। तो ये इलेक्ट्रिक बैटरी इसमें लिथियम की बैटरी लगी हुई है, जिससे आपको ये काफ़ी कम टाइम में चार्ज हो जाती है। एक बार कितना समय लगता है चार्ज करने में इसको चार्ज करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और अगर एक बार ये चार्ज हो जाती है तो उसके बाद आप 100 किलोमीटर से आराम से चल सकते हैं। 100 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं, 3 से 4 घंटे चार्ज करने में लगेगा। हाँ। इसको मतलब बनाने का दिमाग 2016 में आया। 16 में नहीं आया था, करीब 1 साल पहले आया था। सन 2016 में इस फील्ड में आए थे। अच्छा, इस फील्ड में आप 16 में आए थे, 1 साल पहले से। कितना समय लगा अभी तक इसको इतना बनाने में आपको? इसको बनाने में तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम लगा था, और अभी तो 1 आध महीने से थोड़ा सा पैसा वैसा नहीं है, तो जिसको वजह से हम इसमें कुछ आगे काम कर पाएँ। और इस मार्केट की भी हालत देख ही रहे हैं, मंदी चल रहा है, तो इस समय धंधा पानी भी कुछ बहुत सही नहीं चल रहा, तो इसकी वजह से काम इसमें काफी रुका मतलब पड़ा है। सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई लाभ भी नहीं मिला है? लाभ वगैरह नहीं, दिया सरकार की तरफ से सर कोई लाभ नहीं मिला। और एक बार सांसद जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने दिनेश लाल यादव जी से? हाँ सर, दिनेश लाल यादव जी निर्भया जी से हमारी मुलाकात हुई थी। इससे हम रेंडमली मतलब रोड पे थे, तो किसी प्रोग्राम में पास में ही प्रोग्राम था, तो वहाँ पे गए, जा रहे थे तो मिले, तो बुलाए, वहाँ पे हम गए थे, तो उनसे मुलाकात हुई थी, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको सरकार से इस मतलब सरकारी आपको मतलब इनाम जरूर दिलवाएंगे। कितना दिन पहले मुलाकात हुई थी? ये सर तकरीबन मुझे लगता है कि 10 दिन से ऊपर हो गया। 10 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन उसके अभी कोई उसका वो नहीं हुआ? नहीं, अभी उसके बारे में कोई चर्चा विषय नहीं। हालांकि तो एक बार मैं सांसद कार्यालय पे जाके भी उसका अपडेट के बारे में पूछा, तो वहाँ पे भी अभी ये था कि अभी उसके बारे में कुछ अभी मतलब फाइनली चर्चा नहीं हो पाई, तो हम क्या जवाब दें। तो देखिए, ये थार का कलर देखिए कितना मस्त कलर है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। और इसमें 4 चक्का लगाया गया है, इधर बगल में स्टीयरिंग है, और इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे। बहुत ही छोटे और बहुत ही कम पैसे में इस थार को, मिनी थार को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, और ये बेसिकली ई रिक्शे का काम करते हैं। मौर्या ई रिक्शा इंजीनियरिंग के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है। और देखिए, थार 1000 वोल्ट ये बगल में लिखा हुआ है। और ऊपर देखिए, बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर डिजाइनिंग बनाया गया है। और भी कुछ बात करेंगे, ये चलाने उलाने में कैसा है? स्पीड वगैरह कैसे देखते हैं? स्पीड वगैरह के लिए कुछ मीटर वगैरह? हाँ, मीटर वही तो बता रहे हैं सर। जैसे इसमें कुछ काम अभी बाकी, जैसे वायरिंग संबंधित काम, अभी मीटर वगैरह सब इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए पैसे नहीं है कि उसमें काम किया जाए। और स्पीड की बात की जाए तो तकरीबन जैसे कि मीटर के हिसाब से देखा जाए तो 25 तक की स्पीड कवर करती है मीटर से, बाकी उस तरह 40 तक की स्पीड चलती है। तो चला के थोड़ा सा देखा जाए इसमें। बिल्कुल। तो कैमरामैन लगातार बने रहिएगा। और इस थार गाड़ी में अब मैं भी सवार हो गया हूँ, और इस गाड़ी को भैया चलाएंगे। और इसमें बाकायदा साउंड वगैरह का भी व्यवस्था लगाए हैं? हाँ, जैसे ये बिल्कुल साइलेंट चलती है तो चलने में बोरियत ना हो, तो इसके लिए म्यूजिक सिस्टम भी लगाए हैं। म्यूजिक वगैरह भी व्यवस्था लगाए हैं? हाँ, जैसे क्या है कि ये इलेक्ट्रिक है, तो इसमें कोई वाइब्रेशन, कोई आवाज़ वगैरह तो रहती नहीं है। तो ये बिल्कुल शांत चलती है। तो शांत चलती है तो लंबा अगर कहीं चलना होगा 10-5 किलोमीटर, तो थोड़ा सा बोरियत लगने लगता है। तो उसके लिए इसमें म्यूजिक का सिस्टम भी लगा दे, ताकि आपका मनोरंजन भी होता रहे और आपका सफर भी आसानी से चलता रहे। इतना ऊंचाई है, उसके बावजूद भी गाड़ी बहुत आराम से चढ़ जा रही है। तो इसको जब बनाए थे तो टेस्टिंग कैसे किए थे? टेस्टिंग करने के लिए सर हमारे पास तो कोई अब लाखों करोड़ों की फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग ठहरे भैया देहात गांव के इंसान, तो हम लोग बस अपना खेत में लेके निकल लिए। अच्छा, खेत में पहले इसको चलाया? हाँ, खेत में लेके निकल लिए। और जैसे आप एरिया देख रहे हैं, उबड़ खाबड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे टेस्ट इसको किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरुआत में बिना टेस्टिंग के अगर रोड पे लेके चला जाए, कोई कल पुर्जा कोई मिस कर जाए, कोई टूट फूट जाए, तो उसका थोड़ा सा डर रहता है। तो इसलिए पहले इसको जितना हो सका, जितना ज़्यादा कूदा के, ऊंचा खाला चढ़ा के, सब तरीके से इसको टेस्ट करके फिर रोड पे इसको लाए। तो अभी आगे इसमें और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं? जैसे कि मैं बताया सर, इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रॉपर कार तो मैंने बना दी है। तो मुझे जब इसका पावर मैंने देखा, तो मैंने इसको समझा कि इससे बहुत कुछ काम किया जा सकता है। तो मेरा रुझान थोड़ा सा ये रहा कि मैं किसानों के लिए कुछ ना कुछ इसमें ऐसा सिस्टम बना दूं कि जिससे किसान भी इसको इस्तेमाल कर सके, ताकि उसका छोटे से गाड़ी से किसान भी अपना काम कर सके। उसके परिवार, देखिए फर्स्ट चीज़ क्या है, उसके परिवार को तो चलने के लिए सहूलियत देगा ही देगा, और उसका काफ़ी पैसा भी बचाएगा और काम भी आएगा। तो और उसका जो किसानों का जो, जैसे बहुत बड़े किसान है, तो कुछ छोटे किसान होते हैं जहाँ पे बड़े मशीनरी इक्विपमेंट नहीं जा पाते, जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं जा पाते हैं। तो ये छोटी गाड़ी वहाँ पे आसानी से चली जाती है। और इसमें जैसे आने वाले 1 आध साल का टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि अभी तो थोड़ा पैसे की दिक्कत है, मेरे पैसे की भी प्रॉब्लम है। एक मिडिल फैमिली से आते हैं। जैसे आप देखे मेरे घर पे आए थे, देखे क्या अपना दुकान है, उसी से पूरा परिवार चलता है। कोई बहुत ज़्यादा मेरी कोई आउट ऑफ इनकम सोर्स नहीं है। पिताजी भी बहुत कोई बड़ा काम नहीं करते, वो भी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा।
हाँ, तो जैसे उस हिसाब से देखा जाए तो माली हालत कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ करने का हौसला जरूर दिल में है। तो इससे किसान क्या क्या काम कर सकते हैं? अगर इसको आगे आप मॉडिफाई करेंगे तो किसान इससे क्या किसान क्या के लिए सारा काम इससे कर सकते हैं। जैसे कि अभी छोटे स्तर पे तो हम इसमें केवल 2-3 सिस्टम लगाएंगे, जैसे कि एक ट्रॉली लगा देंगे सामान वगैरह ढुलाई के लिए, और कल्टीवेटर बना देंगे और एक रोटावेटर बना देंगे। अभी 3 चीज़ें बनाएंगे। अच्छा, इससे रोटावेटर भी चल जाएगा? हाँ, वो रोटावेटर जो बनाएंगे इसका वो भी इलेक्ट्रिक रहेगा, उसकी अपनी सेल्फ बैटरी रहेगी, सेल्फ उसका मोटर रहेगा। अच्छा। ये केवल खींचने का काम करेगा, ये खींचने का काम करेगा और उसमें बैटरी वगैरह इंस्टॉल करेंगे, वो चलाएगा। वो सेल्फ उसका जो भी रोटावेटर बनेगा इसका वो बिल्कुल सेल्फ सिस्टम पे रहेगा। उसका बैटरी भी उसी में रहेगा, उसका मोटर भी उसी में रहेगा, उसका सारा कंट्रोल उसी में रहेगा। कंट्रोल उसका कुछ जैसा हाई स्पीड करना, कम स्पीड करना, ज़्यादा माटी बारीक करना, ये सब सिस्टम को थोड़ा सा आगे ला के रखेंगे क्योंकि बार बार उठ के उतरना, हाँ, तो सब सहूलियत को देखते हुए उसको भी बनाएंगे। लेकिन अभी वही है कि जैसे कि पैसे की थोड़ी तंगी है, तो इसकी वजह से भैया उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए कितना मस्त, बहुत ही कम पैसों में ये बढ़िया कार बनाए हैं, और भैया बता रहे हैं कि बहुत जल्द किसान के लिए भी ये कार बड़ा ही बेहतर साबित होगा, और बहुत जल्द किसान भी इससे टॉली और इससे खेत वगैरह भी जोतने का काम कर सकते हैं। भैया बहुत जल्द कह रहे हैं कि रोटावेटर भी बनाएंगे। मिडिल क्लास से आते हैं, और इनका जो परिवार है एक छोटा सा दुकान चलाते हैं। मैं इनके घर गया था, छोटा सा दुकान चलाते हैं, ई रिक्शा वगैरह बनाते हैं, और उसी से इनका जो परिवार है वो चलता रहता है। सरकार की तरफ से दिनेश लाल यादव जो निरहुआ हैं वो यहाँ आजमगढ़ के सांसद हैं, तो एक बार इनसे मुलाकात किए थे। मुलाकात करने के दौरान उन्होंने बताया था कि मैं सरकार की तरफ से आपको कुछ इनाम दिलाऊंगा, और ये उसी के चक्कर में कई बार जा चुके थे, लेकिन अभी उसका कोई बातचीत नहीं चल रहा है। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।